Hello, beautiful people. How are you today? I hope you all are fine. You all are much happier and healthier today. So, आज मैं आप लोग के सामने बात करने जा रही हूँ ऐसे 4 योगाओं के बारे में जो आपके जीवन से आपके नेगेटिव इमोशंस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाने में आपके हेल्थ को माइंड को पॉजिटिव रखने में मदद करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो, आई एम राधिका गुंग. वेलकम टू माय चैनल. दोस्तों, आजकल नेगेटिविटी बहुत बढ़ गया है. हम लोग गुस्सा, नफ़रत, लालच, ये सब भाव जो होता है, ये सब हमारे दिमाग में इतना बढ़ गया है कि हम लोग अपने असली स्वभाव को, हमारे अस्तित्व को भूल गए हैं. और ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत ही बुरा असर कर रहे हैं, है ना. तो हम सब अपने आप को शरीर से नहीं, आत्मा से देखें, रियलाइज़ करें, है ना, कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं. ऐसे तो शायद ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि अगर हम अपने आप को या और औरों को भी आत्मा के लेवल से देखें कि डीप विद इन हम लोग सब प्योर सोल से ये देखें, तो हमारे जीवन से शायद नेगेटिविटी ख़त्म हो भी जाएगी. आप भी अपने आप से भी प्रश्न पूछें कि यदि आप आत्मा हो और दूसरा भी आत्मा है, तो क्या आप आपको खुद को हेट कर सकते हैं? खुद से लालच कर सकते हैं? कभी नहीं ना. खुद से तो कभी नहीं करते, दूसरे से ही करते. यदि हमको पता चल जाए कि वो जिससे आप लालच कर रहे हो, आपके दिमाग में हेटर्ड का फीलिंग आ रहा है, वो भी एक आत्मा है, तो हम सब तो एक ही हुए ना. तो कहाँ गया ये सब, है ना. वो कुछ मायने नहीं रखता है कि वो सुंदर है, ये है, वो बड़ा है, ये छोटा है, कुछ नहीं. हम सब आत्माएं हैं. हम सब अपनी जर्नी के लिए आए हैं. ये शरीर है ना. इसका कोई निश्चित समय तो है नहीं, है ना. किसी भी समय हम सब जा सकते हैं. कोई आ भी रहे, कोई जा भी रहे, इसका कोई निश्चित समय नहीं है. तो ये सब के बीच हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को हमारे लाइफ से कैसे दूर करें. तो मैं देरी ना करते हुए ऐसे 4 योगाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे दिमाग से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, हटाने का काम करते हैं और हमको पॉजिटिव एनर्जी से हमें जुड़ा देते हैं, कोई सुप्रीम पावर से जुड़ा देते हैं, जिसके चलते हमारा लाइफ जीना बहुत आसान होगा और हम किसी भी नेगेटिव इमोशंस से हम ग्रस्त नहीं हो पाएंगे. तो सबसे पहले है कर्मा योग. आपने सुना भी होगा, है ना. कर्मा योग, कर्म करो और फल का इच्छा बिल्कुल ना रखो. हाँ, डिटैच होके करना है. जो भी कर्म करते हैं उसको फल के आशा इतना नहीं रखना चाहिए कि मतलब मुझे ये मिलना ही है ना. मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिलना ही है. ऐसे बिल्कुल ना करें. अपने आप को डिटैच रखें, मिले भी या ना मिले भी, है ना. अपना कर्म अच्छे से करें. फल जिस दिन आना हो उस दिन ज़रूर आएगा. इतना फल के पीछे ना भागे, अपना कर्म सही करें. दूसरा है नाना योगा, जो हम डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं. इससे डिस्क्रिमिनेट का मतलब अच्छाई और बुराई का डिस्क्रिमिनेशन, गलत और सही का डिस्क्रिमिनेशन, कि क्या सही है और क्या गलत है ना. क्या अच्छा है, क्या बुरा है. अगर हम इस चीज़ को समझ सके कि
क्या करने से अच्छा होगा, क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर हम हर रोज़ हर दिन जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम स्टेप उठाने जा रहे हैं, उसमें हम ये सोचें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोच के हम डिसीज़न लें तो ये बहुत ही आसान होगा हमारे नेगेटिव इमोशंस को भगाने के लिए। क्योंकि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, है ना। अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए हम किसी इंसान के साथ हमको गलत करना पड़ रहा है, हो सकता है सपोज़ हमें कोई जायदाद पाने के लिए सपोज़ अपने भाई के साथ, है ना, अपने भाई या अपने माँ बाप के साथ लड़ाई करना पड़ रहा है या कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, तो उससे पहले सोचे कि क्या अच्छा है ये सब करना, कि अपने ही परिवार को ऐसे टूटाना, ऐसे करके सोचिए पहले, है ना। जो भी कदम ले रहे हैं, हाँ, किसी को हर्ट करने से पहले सोचिए, है ना। किसी के बारे में अगर आपको गलत सोच आ रहे हैं तो उसके बारे में सोचना कि अगर मैं ये सोच रही हूँ, ये सोचना गलत है या सही है, ये पहले सोचना। तो ये प्रैक्टिस हमको डेली, जो भी जितना भी डिलेमा आता है डेली हमारी लाइफ में, है ना, जो भी डिसीज़न का वक्त आता है तो हम अच्छे से सही डिसीज़न कर पाएंगे। हम रिग्रेट नहीं, हमको रिग्रेट नहीं होगा बाद में जाके कि ना मैंने ये गलत किया, ऐसा नहीं होगा। तो ये है, ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, आपके दिमाग से नेगेटिव इमोशंस जो भी है वो निकल जाएगा। और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग सुना भी होगा, है ना। जो भक्ति का मतलब ये नहीं कि पूरा भजन करो, गाओ, मंदिर जाओ, बस यही भक्ति नहीं होता है ना। मंदिर में भगवान नहीं मिलता है, वो बस हमारी सोच है ना। किसी गरीब को दान दो, है ना, किसी बेसहारा को सहारा दो, यही सबसे बड़ा भक्ति योग होता है। आप किसी को भी अपनी उसके जाति से या उसके धर्म से या उसका रूप रंग से आप भेदभाव करना छोड़ दें, यही भक्ति योग होता है। तो अगर हम ये चीज़ छोड़ देते हैं तो अपने आप ही हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा। क्योंकि हमेशा हम वही तो सोचते हैं ना कि क्या उसका जाति है, उसका धर्म, या कि क्या है उसका वो क्या है, ये सब सोचते रहते हैं, है ना। ये भेदभाव कहाँ से आया है? भगवान ने तो ये सब नहीं बनाया, हम सबको एक ही बनाया है ना। बाद में जाके ये जाति ये सब तो हम इंसानों ने ही बनाया है, तो हम ही ख़त्म कर सकते हैं इसको भी, है ना। क्यों ईश्वर के लिए इंतज़ार करना कि कोई आएगा वो ये सब ख़त्म कर देगा। हो सकता है आपसे ही शुरू हो, तो आप ये करें भक्ति योग, है ना। जितना मैं समझ पाती हूँ, हाँ, यही करना है ना। आपको बड़े बड़े आवाज़ में भजन गा के, घंटी बजा के, डमरू बजा के, है ना, ये कुछ पाने वाला है नहीं। बस आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, लेकिन उस भजन से आप क्या सीख रहे हैं ये बहुत ज़रूरत है ना। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है राजयोग। आप मेडिटेशन करें, खुद को सुप्रीम पावर से जुड़े, सुबह शाम जितना भी टाइम आपको मिल सकता है आप मेडिटेट करें, है ना। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा आप चुपचाप बैठ के एकदम से ध्यान से बैठे और बोले कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आपने आपका मन शांत रखना है। आपको ये सोचना है कि मेरे ऊपर भी कोई है ना, जिसका डिवाइन पावर हम सबके जीवन में छा रहे हैं। ये सोचना है कि जितना आप सही सोचोगे, आपको बिल्कुल सही सोचना और बिल्कुल ना सोचना, ये ही मेडिटेशन है। खास करके ना किसी के बारे में गलत ना सोचना, बीते हुए बातों को ना सोचना, खुद को शांत रखना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन करें तो आपके जीवन से नेगेटिविटी वैसे भी दूर हो जाएगी।
हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। हो सकता है ये 4 योगाएं आपको नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए मदद करे, है ना। और भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे, आप बस देखते रहना। वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, एक ही जीवन है, हम सबको मिला है, तो आप भी खुशी से जिए, हम भी खुशी से जिएंगे, सब अच्छे से जिए, है ना। अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। जब नकारात्मकता हमारे घर से चले जाएंगे, हमारे दिल और दिमाग से चले जाएंगे, अगर हम किसी के साथ कम्पीट नहीं करते हैं, है ना, अपना जीवन जितना भी है, जैसा भी है, हम खुद को खुद के साथ कंपेयर करेंगे कि आज कितना बेहतर हो रहा है, कल के साथ हमें और आज कैसा हो गया, ऐसे करके खुद के साथ कंपेयर करना है, खुद के साथ ही कम्पीट करना है, किसी दूसरे के साथ नहीं करना है। आपकी सोच कल से आज कितना बेहतर है ना। आप कल क्या सोच रहे थे, तो आज आपका सोच कितना ब्रॉड हो गया है, आप कितना अच्छा सोच पा रहे हो, ये सोचना है। ये प्रगति यही है कि आपका सोच ही सब कुछ है। आप सही सोचोगे तो आप सही करने लगोगे, और आप सही करने लगोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे दूसरों के बारे में इसको ये हो जाए, ये गलत है, वो गलत है, आप दूसरों को गलत ना ठहराए। यही सबसे बड़ी मेडिटेशन है, और सबसे बड़ी योगा भी यही है कि सबको एक ही समान सोचे, क्योंकि हम सब प्योर सोल्स हैं, हम सब अपने जर्नी में आए हैं, हम सबको एक दिन जाना है। तो जितना वक्त भी इस संसार में जी रहे हैं, हम अच्छे से जिए, सही से जिए, सभी को अच्छा सोचे। पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को आज का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।